हे हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो नीट 2025 को ओनली 12 दिन बचे हुए हैं और इस लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि पेपर हम कैसे अटेम्प्ट करें। आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको एक फुल गेम प्लान और टॉपर स्टाइल पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स एंड कुछ ऐसी गेसिंग हैक्स जो आपको इस लास्ट मोमेंट पर बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मैं वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस। तो नीट के पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट ऑर्डर है सबसे पहले बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिर लास्ट में फिजिक्स। तो इसका रीजन ये है कि बायोलॉजी में इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो आप 30 से 40 मिनट में आप इजीली कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है तो उसमें आप 40 से 45 मिनट आपको उसको देंगे तो इजीली आप हो जाएगा आपका पेपर। और एंड में आप फिजिक्स को रखो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अगर एंड में रखोगे तो उस समय प्रेशर भी कम थोड़ा आपका कम हो जाएगा और आप इजीली अच्छे से कर पाएंगे। तो ये रहा पूरे 3 आवर का ब्रेक डाउन। तो बायोलॉजी का आप 40 मिनट दीजिए और केमिस्ट्री को आप देंगे 50 मिनट एंड फिजिक्स को 70 मिनट। 20 मिनट रख सकते हैं आप ओमार बबलिंग के लिए एंड जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आप रख सकते हैं। क्लियर। और अब जो ओमार फीलिंग होती है तो वो आप लास्ट, बहुत सारे बच्चे हैं ना ये गलती करते हैं कि ओमार को लास्ट में जब पेपर पूरा सोल्व कर लेते हैं उसके बाद ओमार को बाद में फील करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास लास्ट में बहुत सारा प्रेशर होता है तो हम क्वेश्चन को कर भी लेते हैं ना पूरा। तो ओमार जो बबलिंग करने जाते हैं तो उसमें टाइम कम होता है तो उसमें जल्दी जल्दीबाजी में ओमार को गलत फील कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कि आप है ना एक एक सब्जेक्ट को करते जाओ और वैसे वैसे जितना जितने आपके क्वेश्चन हो गए, जैसे मान लो मैंने बायोलॉजी कर लिया, जितने मेरे से क्वेश्चन हुए उसको ओमार में फील कर दो। इससे क्या होगा, लास्ट में आपके पास प्रेशर भी कम रहेगा और आप जो टाइम बचेगा तो वो टफ क्वेश्चंस को भी दे पाएंगे। तो अब बारी आती है स्मार्ट क्वेश्चन सोल्विंग की। तो आप इसके लिए आप 3 राउंड स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको इजीली बहुत अच्छे से आते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आप उसको कर सकते हैं। और सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो थोड़ा सोचने वाले होते हैं। और फिर थर्ड राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो मतलब थोड़ा टफ टफ लेवल के होते हैं या मतलब उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका काफी टाइम सेव होगा। और एक गोल्डन रूल याद रखना, एक क्वेश्चन को आप है ना मैक्सिमम 1 मिनट ही दे सकते हैं। तो आप कैसे कंज्यूम करेंगे, बायोलॉजी के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा कम टाइम में जल्दी सोल्व करने की कोशिश करिए। फिजिक्स का थोड़ा टफ थोड़ा टाइम लेते हैं क्वेश्चन, तो उसको हिसाब से करिए। बट आपके आपके पेपर को सोल्व करने के लिए ओनली आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही है। तो इस हिसाब से करेंगे तो ही आपके पास टाइम बच पाएगा, अदरवाइज आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बच पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेसिंग ट्रिक्स। तो सबसे पहले जो आपके एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड से ऐसे ये होता है कि हम है ना जैसे जैसे क्वेश्चन को अपने लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब ये भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इससे आप क्या होता है कि आप है ना आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एलिमिनेट करते 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 हम हमारा फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम दो ऑप्शन पे फंस जाते हैं। फिर जैसे जैसे एलिमिनेशन करते जाते हैं दो ऑप्शन को क्लियरली हम उसको रिमूव कर देते हैं, बट हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। तो हमारे 50% चांस हो जाता है कि उस क्वेश्चन को हमारा राइट होने का चांस 50% बढ़ जाता है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कॉमन पैटर्न देखा गया है कि क्वेश्चन के अंदर की बोथ ए एंड बी राइट या ऑल ऑफ दीज आर राइट, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो ज्यादातर ये होता है कि वही वही उसका आंसर होता है। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको इंडिविजुअली ऑप्शंस या स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो इसके लिए आपको अगर एनसीईआरटी बार बार रिवीजन किया होगा तो इससे पता लग जाएगा कि कैसे होगा। और बखूबी आपने बहुत ही मेहनत की है तो ऑब्वियसली ये सारी सारी जितने भी स्टेटमेंट होंगे आपको आते होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही है कि आपको इंडिविजुअली स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर ये होता है कि अगर मान लो ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस है ना, तो जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस समय आप अप्रोक्सीमेट लेकर आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो पॉइंट को बच्चे है ना उसको सोल्व करते रहते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको क्या करो, इंटीजर इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, अप्रोक्सीमेट मार के उसको सोल्व कर लो तो आप उसके आंसर तक पहुंच जाएगी। तो कभी भी है ना, जब भी अगर ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करो, उसको अप्रोक्सीमेट से करो। तो काफी आपका टाइम बचेगा इससे। देखो दोस्तों, नीट का जो पेपर होता है जो सिर्फ नॉलेज का ही टेस्ट नहीं है, ये स्ट्रेटेजी और प्रेशर हैंडलिंग का भी टेस्ट होता है। तो अगर आपने सही सीक्वेंस में पेपर किया है, बिना टाइम वेस्ट किए आपने पेपर अटेम्प्ट किया है और स्मार्टली गेसिंग का यूज करते हुए आपने पेपर अगर अच्छे से किया है, तो आपके लिटरली 30 से 40 मार्क्स तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप में से कौन कौन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी।
बेस्ट ऑफ लक नीट वॉरियर, यू गॉट दिस।